हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ टिब्रवाल। इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट शीट का पूरा रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहले 2-3 वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका फॉर्मेट सब देख लिए थे। अब कुछ स्मॉल टॉपिक्स बाकी है, जैसे कि एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट और फिर कौन सा एबनॉर्मल आइटम होता है जिसको हम लोग कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते हैं, वो सब चीज़ हम लोग को देखना है। और साथ में हम लोग स्टडी मटेरियल से रिवाइज कर लेंगे, जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है कॉस्ट शीट का फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, हालांकि ये कॉस्ट शीट स्टडी मटेरियल में चैप्टर 6 में है, बट हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी मटेरियल का। सबसे पहले कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट शीट को हम लोग को, एक मिनट, ये रहा कॉस्ट शीट। यहाँ पर हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है स्टडी मटेरियल के हिसाब से। एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कॉस्ट शीट को क्या क्या चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे। फिर हम लोग का आता है हेड ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट इन द कॉस्ट शीट। कौन सा हेड में कॉस्ट शीट में कौन सा हेड आएगा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, और फिर एडवांटेज है। और एक और टॉपिक है यहाँ पर, कौन सा एबनॉर्मल आइटम को कंसिडर नहीं करते हैं, वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। एक मिनट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब हर एक चीज़ का जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका कॉस्ट निकालना हम लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट शीट, या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो फिर हम लोग इसको देख चुके हैं कि कॉस्ट शीट का कौन सा क्लासिफिकेशन, किस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ में क्लासीफाई होता है। एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर के प्रोडक्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। अगर उसमें हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग का ये फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसके बाद फिर सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड करते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता था। उसमें फिर कॉस्ट ऑफ, उसके बाद फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कंसिडर करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है। और फिर एक और चीज़ यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सब भी आता है, और ये सब हम लोग मॉडर्न कॉस्ट शीट में लेते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, इसमें कुछ खास दिया नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में एक बार पहले फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे, तो इसको जल्दी ही हो रहा है ये। कौन सा हेड है कॉस्ट शीट में। प्राइम कॉस्ट देखे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स आता था। ओके, तो फिर हम यहाँ पर कुछ एक चीज़ नहीं दिया है, यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट भी आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग 4 ही हेड कंसिडर करेंगे ऐसे एक हिसाब से। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आता है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग का आता था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आता था, फिर उसके बाद फिर एम्प्लॉय कॉस्ट आता था, और फिर एक्सपेंसेस आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकलता था। प्राइम कॉस्ट हो गया। उसके बाद फिर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कौन सा कंज्यूम हुआ, मटेरियल क्या कंज्यूम हुआ उसको कैसे निकालते थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ वो निकल जाता था। ये सब कुछ हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग मटेरियल कॉस्ट जो कंज्यूम किए हैं उसमें क्या क्या चीज़ कंसिडर करते थे, ये भी फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, उसके बाद फिर फ्राइट इनवार्ड हो गया, इंश्योरेंस जब लाते हैं तो फिर इंश्योरेंस करवाते हैं वो हो गया, कुछ हम लोग को डिस्काउंट मिला तो उसको लेस कर देते हैं, कुछ टैक्स वगैरह पे किए हम लोग लाने के लिए तो फिर उसको भी कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फिर एम्प्लॉय कॉस्ट में हम लोग बताए थे कि जैसे कि टैक्स में पड़े थे वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस हो गया, ओवर टाइम देते थे, ये सब चीज़ हम लोग एम्प्लॉय में कंसिडर करते हैं। यहाँ पर प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई, ये सब चीज़ में जो भी चीज़ देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, जो भी चीज़ हम लोग देते हैं सब कुछ एम्प्लॉय का आता है डायरेक्ट वेजेज में वर्कर्स का। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में बताए थे कि जैसे रॉयल्टी कुछ पे की, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल जिसका बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, तो उसके लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा रुपया पे करते हैं, एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, तो उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। ये आ गया। फिर उसके बाद फिर अगर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसका हायर चार्ज भी आता है। फिर उसके बाद फिर
पावर फ्यूल जो कि डायरेक्टली उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो फिर उसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस जो कि हम लोग को प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करता है, तो उसका भी फी सब आ गया। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मॉल्ट्स बोले थे, ये सब भी आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन जो स्पेसिफिक नेचर का होता है वो सब चीज़ भी आता है इसमें, ठीक है। जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली रिलेटेड है हम लोग का प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पर कंसिडर होता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग देखे थे क्या क्या चीज़ आता है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट में अपने लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद वर्क कॉस्ट, ये मॉडर्न कॉस्ट से दिया हुआ है यहाँ पर। ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। उसके में अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WI करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उसमें अपने लोग क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसको भी कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो फिर हम लोग को और फिर एक और चीज़ यहाँ पर कंसिडर होगा, लेस, जो कि हम लोग को सेल ऑफ स्क्रैप करके मिला था, उसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और भी प्राइमरी पैकिंग को भी ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो सेल ऑफ स्क्रैप था उसको लेस करते हैं, ठीक है, और फिर इसको प्राइमरी पैकिंग को ऐड किए हैं, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज़ आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत कुछ आता है, जैसे कि कंज्यूमेबल, कोई भी स्पेयर पार्ट्स या फिर कुछ भी हम लोग खरीदते हैं तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग सबका रेंट हो गया, जो प्रोडक्शन एसेट्स है वो सब चीज़ का जो भी रेंट देते हैं, जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, वो सब चीज़ भी आता है। ड्राइंग, अगर कोई चीज़ ड्राइंग या फिर डिजाइनिंग सब करते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन से पहले किसी चीज़ का ड्राइंग या फिर डिजाइनिंग सब होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आता है। इंश्योरेंस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी स्टॉक बिल्डिंग, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हो गया, तो फिर वो सब चीज़ भी आता है। ये डेप्रिसिएशन हुआ, अमोर्टाइज्ड, जो भी हम लोग का छोटा छोटा टूल्स वगैरह होता है, तो फिर वो सब का भी डेप्रिसिएशन यहीं पर आता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया, वैसे ये सबको भी अमोर्टाइज करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं। उसके बाद फिर सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी कॉस्ट होता है उसको भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज एडजस्टेड टू अराइव एट फैक्ट्री कॉस्ट। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं कि क्या कहते हैं, जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ऐड करते हैं, और फिर जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड से लेस कर देते हैं, तो हम लोग को फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये भी देखें हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को अपने लोग यहाँ पर बोल रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड टुवार्ड्स क्वालिटी प्रोसीजर। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका क्वालिटी चेक करने के लिए जो भी कॉस्ट करते हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो गया। और किसी भी प्रोडक्ट को इनोवेटिव या फिर कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर फीचर्स डालने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर वो सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के पास हम लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं वो सिर्फ रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, और जो मार्केटिंग नेचर का रहता है उसको हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिकवरी सेल ऑफ स्क्रैप होता है, कॉस्ट ऑफ रिकवरी को सेल ऑफ स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। उसका जो अमाउंट मिलता है उसको लेस कर देते हैं अपने लोग कॉस्ट से, ठीक है। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अपने लोग का, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने लोग, जैसे कि शुगर कैन बनाते हैं तो उसके साथ मोलास निकलता है, तो वो हम लोग का बाई प्रोडक्ट हो गया। और जॉइंट कॉस्ट, जो ऐसा कॉस्ट जो कि किसी भी दो प्रोडक्ट, जैसे कि शुगर कैन से अपने लोग गुड़ बनाए तो फिर उसके साथ मोलास निकलता है, तो फिर जो कोई ऐसा कॉस्ट होगा जिसको अपने लोग गुड़ और मोलास के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। उसको रेशियो में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और भी प्राइमरी पैकिंग होता है, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे टूथपेस्ट का एग्जांपल लेकर के कि ट्यूब जो होता है वो प्राइमरी पैकिंग हुआ, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है यहाँ पर नहीं बताया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है अपने लोग फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम लोग का जो भी एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअली, ये रहा। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग जो भी ये सब एक्सपेंसेस कंसिडर करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आ गए। फिर उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड करेंगे।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम लोग जब उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल या फिर मार्केटिंग नेचर का होता है उसको कंसिडर करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और फिर प्राइमरी पैकिंग को तो हम लोग को वहाँ पर लिए थे फैक्ट्री कॉस्ट के पास, तो फिर यहाँ पर सेकेंडरी पैकिंग जो होता है उसको कंसिडर करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाता है। तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ये सब कुछ हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। अब कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट यहाँ पर वही दिया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिर अपने लोग के डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट निकलता है। प्राइम कॉस्ट में अपने लोग फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं इसको, उसको कंसिडर करेंगे। तो फिर ये मॉडर्न कॉस्ट शीट दिया हुआ है यहाँ पर, तो फिर ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। उसमें अपने लोग ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और फिर लेस सेल ऑफ स्क्रैप एंड प्राइमरी पैकिंग करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड था, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो मार्केटिंग नेचर का है, फिर मार्केटिंग का ओवरहेड जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इसमें एक और चीज़ सेकेंडरी पैकिंग मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपने लोग जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, एक सेकेंड, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो सेल्स निकल जाता है। ओके, अब देखते हैं ऐसा एबनॉर्मल आइटम जिसको कंसिडर नहीं करते अपने लोग कॉस्ट शीट में, ठीक है। जैसे कि एबनॉर्मल कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट, जैसे कि एनी एबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज़ मटेरियल और क्वान्टिफाइबल सेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट में कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि पैंडेमिक के टाइम में जो भी हम लोग का कॉस्ट लगा, जैसे कोविड-19 के टाइम में, ठीक है, या फिर सडन लॉकडाउन हो गया, राइट्स हो गया, दंगा फसाद, ये सब चीज़ हो गया, तो फिर वो सब चीज़ को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं नॉर्मल कॉस्ट में। फिर अगर हम लोग को कोई भी सब्सिडी, ग्रांट या फिर इंसेंटिव सब मिलता है किसी से भी गवर्नमेंट या फिर किसी से भी, तो फिर वो सब चीज़ को भी अपने लोग कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट में। अगर हम लोग कुछ पेनल्टी या फिर फाइन ये सब दे रहे हैं तो उसको भी नहीं लेते हैं। और फिर फाइनेंशियल नेचर का कोई भी कॉस्ट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंट, ये सब चीज़ को भी अपने लोग कंसिडर नहीं करते। तो ये चारों चीज़ को शॉर्ट में बता दिए। अब एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट का एडवांटेज यहाँ पर पाँच एडवांटेज दिया है। ऐसे बहुत एडवांटेज हो सकता है कॉस्ट शीट का, ठीक है। पहला एडवांटेज दिया है कि हम लोग को टोटल कॉस्ट फिगर और फिर कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है, इससे पता चल जाता है, और हम लोग कॉस्ट को कंपेरिजन भी कर सकते हैं। सही बात है, कॉस्ट अगर अपने लोग को दो प्रोडक्ट का मालूम है, दो सिमिलर प्रोडक्ट का मालूम है, या फिर दो ऐसे इंडस्ट्री जो कि सेम प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके कॉस्ट को अपने लोग कंसिडर भी कर सकते हैं। और फिर इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स। यहाँ अपने लोग को फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितना कॉस्ट लगेगा, जिससे कि अपने लोग टेंडर मंगवा सके या फिर कुछ और भी, ठीक है, बजट बना सके। तो फिर ये सब चीज़ के लिए अपने लोग कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। आगे चैप्टर भी हम लोग का कॉस्ट शीट में बजट सब बोल गए। इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट हेल्प इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए सारे कॉस्ट में, उसके बाद फिर सारे कॉस्ट को ऐड करने के बाद उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो फिर अपने लोग को सेल्स का फिगर निकल जाता है। तो उससे अपने लोग को पता चल जाएगा कि सेल कितने अमाउंट का होना चाहिए, मतलब कितना हम लोग का सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है। इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर से पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज़ में हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह उसको कम कर सकते हैं, और फिर क्वालिटी भी मेंटेन रहे और वो भी कम हो जाए। तो इससे अपने लोग कॉस्ट शीट से ये भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट शीट का स्टडी मटेरियल से सब कुछ इसमें चेक कर लिया हम लोग। यहाँ पर अभी हम लोग को कुछ भी नहीं छूटा है।